हमारे साथ है जेडीयू की रुपौली से विधायक बीमा भारती। और सरकार का जो गठन हुआ उसके बाद मंत्रिमंडल जो है वो सामने आया और कई सारी बातें हैं, इसको लेकर हम बातचीत करते हैं बीमा भारती जी से। सबसे पहले जो नया स्वरूप जो आया सरकार का, और अब मंत्रिमंडल का भी गठन हो गया है और पोर्टफोलियो भी मिल गया है। आप भी 2 बार मंत्री रही हैं। मौजूदा जो मंत्रिमंडल का स्वरूप है उसमें कई सारे सवाल जो है वो आ रहे हैं और कई लोगों के ऊपर कई सारे आरोप भी लग रहे हैं, तो इसको कैसे देख रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे महागठबंधन जो बना है उनको शुभकामना देती हूँ कि हमारी नई सरकार बनी है और उसमें नए सब मंत्रालय में जो सभी को जगह मिला है और सभी मंत्री को भी शुभकामना देती हूँ। और हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और आदरणीय तेजस्वी जी को भी शुभकामना देती हूँ कि अच्छे से बिहार में विकास होगा और बेहतर विकास होगा। इसके लिए भी मैं शुभकामना देती हूँ कि अच्छे से वह काम करेंगे। और जिस तरह से पहले के सरकार में जो बीजेपी के साथ थे, जिस तरह से परेशानी आ रही थी, तो काफ़ी जो है कि परेशानी झेलना पड़ा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस फैसला को किया कि महागठबंधन में आकर के सरकार बनाने का काम किया है। तो इस तरह का है। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मंत्रालय में जो जिनको जगह दिया है, कुछ तो बहुत अच्छे आदमी हैं कि जो अच्छे काम करते थे पहले भी, अभी भी करेंगे, अच्छे काम करेंगे। कुछ ऐसे है कि जो कि जिस पर कि केस भी है उसको मंत्रालय दिया गया है। इसके लिए हमको दुख है। कैसा सब इंसान को जो है कि मंत्रालय में जगह दिया गया है, तो इसके लिए हम काफ़ी दुखी हैं। कैसा को नहीं मिलना चाहिए। और पूर्णिया की अगर बात कर ले तो आखिर कौन से लोग हैं, और ख़ास तौर पे अगर बात करें तो आपकी भी चर्चा थी काफ़ी और पूर्णिया को लेकर, प्रतिनिधित्व को लेकर भी, तो इसको कैसे देखिए, हम लोग गरीब घर से आते हैं। कोई हम लोग का जो है कि विरासत में तो जगह मिला नहीं है। हमारे पति जो है कि अवधेश मंडल सब दिन गरीबों के लिए संघर्ष किया है और करते रहे हैं। आज संघर्ष के वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जनता ने मुझे यहाँ पहचान बनाया। निर्दलीय से हम जीत करके, जनता ने निर्दलीय से जिता करके भेजने का काम किया 2000 से, और लगातार जीतते आ रहे हैं। 5वां बार है मेरा, और संघर्ष हमने किया है, मेरे पति ने भी किया है, संघर्ष करके यहाँ पहुँचे हैं। तो हम लोग गरीब से जुड़े हुए हैं और कोई अमीर घर से नहीं है। मेरे माँ बाप भी गरीब हैं, मेरे ससुराल भी गरीब थे। आज इतना संघर्ष से यहाँ पर आए हैं। और जिनका जो है कि विरासत में मिला है, जिनको कि गरीब का कोई दुख पता नहीं है कि गरीबी क्या चीज़ है, वैसा सब आदमी को बनाया है। तो जो जिस पर केस है, पूर्णिया का हम बता देते हैं कि हमारे जो धमदाहा की है लेसी सिंह, उनको बार बार तरजीह दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि उनको क्यों बार बार तरजीह दिया जा रहा है। हम भी 5 बार से एमएलए हैं वहाँ से, और अति पिछड़ा से आते हैं, मंडल जाति से आते हैं। सभी को जो है कि तरजीह दिया जा रहा है कि जाति के आधार पर बनाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि राजपूत है, राजपूत का पूर्णिया में एक नेता है, लेसी के बारे में बताया जा रहा है कि राजपूत का नेता है। तो हम पूछना चाहते हैं, वो तो बनावट जाति से आती है। बनावट जात जो है कि पूर्णिया में बहुत कम है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहती हूँ कि बनावट जात जो है वह सर्वे कर ले पूर्णिया में कितना जात है उसका। और जहाँ तक है कि जो भी चुनाव होता है, एमपी का हो, एमएलए का, वो पार्टी विरोधी काम करती है। हर समय पार्टी का विरोध में काम करती है। चुनाव में एमपी का भी चुनाव होता है, उसमें भी वह जो है कि अपने जाति से जो उनका कैंडिडेट खड़ा होते हैं उदय सिंह, उनको वोट दिलवाने का काम करती है। पार्टी के प्रति कहाँ उनका सहानुभूति रहता है? अंधेरा में जा कर के बात करने का काम करती है। उनको वैसा लोग को मंत्री बनाते हैं। मेरी बेटी चेयरमैन में खड़ी हुई, उसमें वो जो है कि पूरा विरोध करके जो है कि हमारे बेटी को हराने का काम किया। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बताने का काम किया कि इस तरह का जो है कि पार्टी में हो रही है, पार्टी का कमजोरी इससे हो जाएगा।
पार्टी में जो है कि इस तरह की नहीं करना चाहिए, जबकि पार्टी में रह करके और पार्टी का जो कैंडिडेट है, चाहे चेयरमैन का चुनाव हो, चाहे एमपी का चुनाव हो, चाहे एमएलए का हो, हमारे विधानसभा में जब भी हम चुनाव लड़ते हैं तो मेरा भी विधानसभा में वो आदमी को भेज करके मेरे खिलाफ में जो है खड़ा करवा देता है। तो इस तरह का उस ऐसा सब मंत्री को जगह देता है मंत्रालय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो यह अच्छी बात नहीं है। तो ये जो पूरा मामला है तो इसको अपने पार्टी फॉर्म पे भी रखा होगा, तो कुछ आश्वासन मिला या फिर किस तरीके से बात हुई? देखिए, पार्टी स्तर पर तो हम बहुत सारे जो है कि सभी को बताने का भी काम करते हैं, लेकिन सुनने के लिए तैयार कहाँ है। जिस तरह का वो पूर्णिया में माहौल बना के रखी है, जिस तरह से वह दहशत फैला करके रखी है, उससे पूर्णिया में सभी डरते हैं। जो उसके खिलाफ में बोलते हैं उसको मर्डर करवाती है, कई हत्या करवा दी। हमारे बेटी का चेयरमैन बनने में वोट देने का बात हुआ तो उसका पति का हत्या करवा दिया रिंटू सिंह का। उसका पत्नी जो है कि चिल्ला चिल्ला करके पूर्णिया में प्रदर्शन किया, पूर्णिया से लेकर के पटना में किया। तेजस्वी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए केस के बारे में, लेकिन फिर भी कहाँ कोई सुनने वाला है। वैसा सब लोग को जगह मिलता है। जो मर्डर करवाती है, दहशत में लोग जीते हैं। पूर्णिया का कई अफसर से जो है कि आप जा कर के पूर्णिया में पूछ लीजिए, कितना अफसर से जो है कि पैसा जो है रंगदारी मांगती है, जितना इसका चमचा है सबसे कहवाती है। इस तरह का तो पूर्णिया वो बना करके रखी है। इसके खिलाफ में हमको तो कितना जितना प्रूफ कहिएगा, हम सरकारी जो है अफसर से कहवाने के लिए हम तैयार है, किस तरह से ये परेशान करती है। एक मेरा रिलेशन का था इसके विभाग में, उसको जब जान गई कि बीमा भारती का आदमी है तो उसको प्रताड़ित इतना किया कि प्रताड़ित करते करते उसको घर में बैठा दिया, पैसा का डिमांड किया। पैसा नहीं देने के कारण से जो है कि उसका पोस्टिंग नहीं किया, अभी वो बेचारा घर में बैठा हुआ है। इस तरह का ये तो खेला करती है, वैसा सबको जगह देता है। तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसा, इस तरह का जो करेंगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग गरीब के बीच से चुन के आते हैं, गरीबों ने भेजने का काम करते हैं और जनता का आवाज़ बन कर के हम लोग जो है कि यहाँ पर सदन में उठाते हैं, जनता का आवाज़ उठाने का काम करती हूँ। तो गलत चीज़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यानी मंत्रिमंडल में ऐसे भी लोग हैं जो इस तरीके से इस कदर तक समाज विरोधी या फिर जो भ्रष्टाचार की बात हो या फिर और दूसरी बात हो, आपराधिक गतिविधियां हो, तो वैसे तरजीह दी गई आपके अनुसार? एकदम दिया गया है। हमको लगता है क्या उसमें जो है गुण है, कितना तक विद्वान है, कितना वो विद्वान है वो महिला जो इस तरह का उसको तरजीह दिया जा रहा है। अच्छे अच्छे पार्टी में विद्वान है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हैं व्यक्ति। जदयू में महिला की बात है तो महिला में भी बहुत सारे जदयू में महिला है विधायक, उसको बना देता, हमको कहीं दुख नहीं था। हम नहीं, हमको भी नहीं बनाता, हम नहीं कहते कि हमको मंत्रालय क्यों नहीं मिला, किसी और को बना देता, लेकिन उसको क्यों बना दिया, जबकि इतना प्रकरण हुआ, उसके बारे में कितना सब चीज़ हुआ, केस के बारे में सब चीज़ हुआ, तब भी उसको बना दिया। किस तरह से इस तरह के बनाने के बाद हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे। पार्टी में रह करके दम घुट घुट करके जीने का काम नहीं करेंगे। ऐसा होगा तो हम लोग जो है कि विधायक पद से भी इस्तीफा दे देंगे। हम नहीं उसको बर्खास्त करेगा तो हम अपने विधायक पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसा। तो बीमा भारती जो हैं वो जब मंत्रिमंडल में सूची सामने आया, नाम जब सामने आया तो आपने नाम देखा, तो आपने इसको लेकर कुछ मुख्यमंत्री जी से बातचीत की या कोई बात हुई? हम मुख्यमंत्री जी से जो कल खाना भी जो है कि हम फ़ोन लगाए थे, मंत्री का जब नाम आने लगा तो हम बात करने का प्रयास भी किए, लेकिन बात नहीं हुआ। जब शपथ ग्रहण होने के बाद, कैबिनेट का बैठक होने के बाद, तब फिर हमको फ़ोन आया कि मुख्यमंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं। तब हम क्या बात करेंगे उनसे, जो होना था सब हो गया, अब बात करने से क्या फ़ायदा है। जो उनको मन था वो करने का वो कर दिए। तो अब बीमा भारती क्या करेंगी? बीमा भारती कुछ अलग रुख अख्तियार करेंगी? देखिए, पार्टी में तो रहेंगे, पार्टी में रह करके, और हम विधायक पद से रिजाइन दे देंगे, और लेकिन नहीं उसको जहाँ मंत्री पद से जो है इस्तीफा नहीं लेंगे तो हम अपने विधायक पद से रिजाइन दे देंगे।
तो ये अंतिम निर्णय है हाँ बीमा भारती का। एकदम इस तरह का करेगा बार बार प्रताड़ित पार्टी में रह करके, तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बताने का काम किया है, प्रदेश अध्यक्ष को भी बताने का काम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताने का काम किया, जितने भी हमारे नेता थे जदयू में सभी को हम बताने का काम किया कि इस तरह का मेरे साथ हो रहा है। हम हमारे बेटी का चुनाव था उससे पहले भी बताने का काम किया कि इस तरह की घटना वो कर रही है, लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया। तो अब यानी पानी सर से ऊपर ऊपर तो हो ही गया है। इस तरह का जो रवैया रहेगा पार्टी में तो दबाव में कोई जिएगा नहीं ना। यानी मानसिक रूप से भी हम बहुत तो परेशान। कहते हैं कि हाँ जो एलएसी सिंह को भी निर्दलीय से खड़ा कर दे दमदहा से, हम भी निर्दलीय से लड़ते हैं। देखते हैं कि वो जो है कि निर्दलीय से चुनाव जीतती है कि नहीं। उसको टिकट नहीं पार्टी से मिलेगा तो जीतने का जो है ना औकात नहीं है, लेकिन हम रुपौली विधानसभा में निर्दलीय से जीते हैं और दोबारा फिर मौका मिलेगा तो जीतेंगे। तो इस तरीके से जब इतना विरोध है, इतनी बातें हुई, आपने इतने चीज़ों को बताया भी, बावजूद उसके अगर उनको तरजीह दी जा रही है तो इसके पीछे क्या वजह देखती हैं? अब तो जाने माननीय मुख्यमंत्री जी जानेंगे क्या रीज़न है नहीं है, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो जानेंगे, प्रदेश अध्यक्ष है वो जानेंगे, जो हमारे पार्टी का जो लीडर है वो जानेंगे कि क्या रीज़न है कि हम लोग को जो है कि गरीब तबके के लोग हैं, अति पिछड़े से आते हैं तो हम लोग को दबा के रखते हैं, जगह नहीं मिलता है। वो सब लोग को क्राइम करके आते हैं तो जगह मिलता है। तो यानी बीमा भारती ने मोर्चा बिल्कुल खोल दिया है और स्पष्ट कर लिया है कि भाई जब तक आपकी बातें जो है अगर ना सुनी जाए तो फिर आपका रास्ता जो है वो अलग भी हो सकता है। बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त से बाहर हो गया है। हम बच्चे के बारे में जो है बेटी के बारे में इस तरह का हुआ, हम लेसी सिंह का बेटी रहती तो हम लोग दिल खोल के मदद करते। बच्चा का जहाँ तक बात होता है, जहाँ की किसी का बच्चा रहे वह आगे बढ़ना चाहता है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए, पीछे नहीं करना चाहिए। उसका बेटी रहता तो हम मदद करते, जी जान लगा देते, लेकिन पार्टी में रह करके वो मेरे बेटी को हराने का काम किया, सारा ताकत झोंक दिया वो हराने के लिए। हर एक जिला परिषद को फ़ोन करके बोलने का काम किया कि वोट नहीं देना है। इस तरह की तो उसका रवैया है, हर चीज़ में वो टांग अड़ा देती है। कोई भी कार्य में, जब से इस पार्टी में हम आए हैं तब से वो जो है कि मेरे पीछे पड़ी हुई है कि किसी तरह से पार्टी से बाहर हो जाए ताकि हमारा राज हो जाए पार्टी में। तो अब आपने तय कर लिया है कि या तो फिर आपकी बात सुनी जाए, नहीं तो फिर आप अपना जो रास्ता अख्तियार किया है उस पर आगे बढ़ जाएंगे? एकदम बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे, नहीं सुना जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करना चाहती हूँ, कोई सा सब आदमी को आप पार्टी में रखिएगा तो पार्टी का जो है ना कमजोरी होगा, पार्टी का जो मजबूती आप चाहते हैं कि अगला भविष्य जो आपका है कि देश का प्रधानमंत्री बने, तो इस तरह का पार्टी में जो है डैमेज करता है पार्टी को, तो ऐसा सा इंसान को रखिएगा तो ज़रूर नुकसान होगा आपका। बहुत शुक्रिया। तो रुपौली की जेडीयू विधायक बीमा भारती और सीधा मंत्रिमंडल में जो चयन हुआ है उसको लेकर सवाल उठा रही हैं, कई गंभीर आरोप है और इसके अलावा सीधा कह रही हैं कि अगर इनकी बातें ना सुनी गई, जो दागी छवि है या जो विरोधी गतिविधियां संचालित करती हैं उनको तवज्जो दिया गया मंत्रिमंडल के गठन में, और इसको लेकर अगर बीमा भारती की बात ना सुनी गई तो फिर ये अलग रुख अख्तियार कर सकती हैं, और इसको लेकर उन्होंने आगाह करते हुए एक तरीके से कहें कि बगावत का बिगुल फूंक दिया है। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।